हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सोडानी एकेडमी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी फाइनेंशियल ट्रेनिंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। यानी कि जो नॉर्मली अगर आप देखोगे कि अगर आपके पास में जो सैलरी वगैरह उसको आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका कैसे आपको बजट बना के चलना चाहिए, कितना पैसा सेव करना चाहिए, कितना स्पेंडिंग के लिए रखना चाहिए, तो वैसी चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह को ये सिखाने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हम ये बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि जो बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ग्रो होता हुआ हमें नजर नहीं आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम फाइनेंशियल ट्रेनिंग की अगर हम बात करेंगे, जिस तरीके से कोर्सेज यहाँ पे इतने ज़्यादा हमें यहाँ पे यूट्यूब पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, फिर उसके अगर हम बात करेंगे तो इतने ज़्यादा ऑफलाइन कॉम्पिटिशन भी हमें पर्टिकुलरली यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ग्रो करने में ऐसे बिजनेसेस को यहाँ पे दिक्कत आएगी। क्योंकि देखिए, फाइनेंशियल ट्रेनिंग अगर आप देखोगे जो एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन आज खास करके इजीली हमें यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है, तो उसके लिए नॉर्मली यहाँ पे लोग पैसा क्यों देना चाहेंगे। और खास करके अगर हम इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो लोग फाइनेंशियल ट्रेनिंग से रिगार्डिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेते नहीं है। लोग बोलते हैं कि पहले आप है ना क्या कहते हैं कि कमाओ अच्छे खासे, फिर उसके बाद में आपका जो भी होगा वो क्या कहते हैं कि उसमें से आपको जो सेव करना अपने हिसाब से सेव करो। ये फाइनेंशियल ट्रेनिंग वगैरह लेके कोई मतलब नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट बिजनेस को ग्रो करने में दिक्कत होगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंटेंट स्टूडियो यहाँ पे कंपनी को बनाना है। और उसके अलावा यहाँ पे ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यानी कि जो ऑफलाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे कंपनी को डेवलप करना है। तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो आईटी से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट करने, यानी कि जो पूरा आईटी से रिगार्डिंग जो बिजनेस मॉडल होता है तो उसको वहाँ पे कंपनी को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिला के यहाँ पे कंपनी को उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो वो हमें यहाँ पे नजर आता है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो कंटेंट यहाँ पे कंपनी को डेवलप करना है, जो कंपनी के कोर्सेज वगैरह तो उनके लिए कंपनी को कंटेंट डेवलप करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा ब्रांड विजिबिलिटी यानी कि थोड़ा मार्केटिंग वगैरह भी ये कंपनी में करती हुई नजर आएगी। और बाकी एप्लीकेशन वगैरह भी ये कंपनी में यहाँ पे इनका खुद का ऐप वगैरह भी ये कंपनी में बनाती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 25 लाख के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और डेफिनेटली 2021 के नंबर को हम यहाँ पे नहीं गिन सकते क्योंकि कोविड वाला फाइनेंशियल ईयर था। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ 88 लाख के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और 2023 में नंबर हमें 2 करोड़ 3 लाख के लगभग यहाँ पे नजर आता है। यानी कि हार्डली अगर हम देखेंगे तो 15 लाख से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 8 से 9% के लगभग की ग्रोथ हमें यहाँ पे ये कंपनी की नजर आती है, और वो भी इतने छोटे बेस इफेक्ट पे। तो कहने की देखा जाए तो ये डेफिनेटली मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा। और अभी अगर हम 8 महीने के कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 1 करोड़ 40 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि इंडिकेट करता है कि पूरे साल के एंड में लगभग ये 2 करोड़ 10 लाख के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि पिछले साल के कंपेरिजन में हार्डली 3 से 4% के लगभग की ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे दिक्कत यही है कि इतने छोटे बेस इफेक्ट पे इतने छोटे यानी कि हार्डली 4 से 5% की ग्रोथ जब हमें देखने को मिलती है वो डेफिनेटली मार्केट को अच्छी नहीं लगती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 3 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था, फिर ये नंबर में 1 करोड़ 23 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया था। अगर हम उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो 1 करोड़ 38 लाख के लगभग का ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है। और अभी 8 महीने में लगभग 86 लाख के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग जितना पिछले साल ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था उतना ही प्रॉफिट हमें यहाँ पे ये कंपनी अभी करती हुई नजर आएगी। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि लगभग 1 करोड़ 88 लाख के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू है, और इसमें 1 करोड़ 23 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो हार्डली 65 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का सिर्फ खर्चा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेनली अगर प्रमोटर्स वगैरह भी अगर यहाँ पे सैलरी वगैरह ले रहे हैं तो पूरे साल की, तो वो भी एक एक्सपेंस यहाँ पे बन जाता है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉयज वगैरह को हायर किया होगा तो वो यहाँ पे कॉस्ट होती है। जो आपके ऑफिस वगैरह होते हैं उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसकी आपकी कॉस्ट लग जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो इतना ज़्यादा हाई मार्जिन यहाँ पे कंपनी ने दिखाया, ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 65% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। 65% के नेट प्रॉफिट मार्जिन को स्टेबल रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि देखिए आपको टैक्स वगैरह भी देने होते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, आप कह सकते हो कि आपके जो कोर्सेज वगैरह उस पर आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, वहाँ पे आपके जो ग्रॉस मार्जिन है सीधा 100% है, सीधा आपकी बॉटम लाइन में आता है। लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट आपको वहाँ पे टैक्सेज वगैरह भी देने पड़ेंगे, अराउंड 30% के लगभग हो सकता है कि यहाँ पर इनको टैक्स भी देना पड़ सकता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो सैलरी वगैरह लेते होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये नंबर्स भी थोड़ा एक बार के लिए ऐसा लगता है कि सस्टेनेबल यहाँ पर नहीं है।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 17 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 40 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 3000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 6 करोड़ 12 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, इसमें से लगभग 3 करोड़ 88 लाख रुपीज यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी 2.24 करोड़ हमें यहाँ पे ये जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास में ये पैसा में जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए हार्डली 6 करोड़ ये कंपनी रेस कर रही है और उसमें से भी लगभग 2 करोड़ का ये यहाँ पे शेयर कंपनी के प्रमोटर बेच रहे हैं, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव है। क्योंकि अगर हम देखेंगे हार्डली 22 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और वहीं पर अगर प्रमोटर अपना 10% स्टेक ऐसे ही ऑफलोड कर रहे हैं तो ये भी इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे प्रमोटर को खुद को ये विजन नहीं है कि ये कंपनी 22 करोड़ से आने वाले टाइम पे 100 करोड़ 150 करोड़ के लगभग हो सकती है, तो इसीलिए वो हमें यहाँ पे इतना जल्दी यहाँ पे अपना ऑफर फॉर सेल में स्टेक बेच रही हैं। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 19 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 19 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 20 तारीख को ये कंपनियां में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 22 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस वैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है उसके हिसाब से लगभग 15 से 16 का पी रेशियो है, तो यहाँ पे मार्केट को कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए काफी छोटा शेयर मेरे हिसाब से सब्सक्राइब यहाँ पे आराम से हो जाएगा और मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे लॉस के हिसाब से भी यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए हार्डली 6 करोड़ के लगभग का यहाँ पर आईपीओ का इश्यू साइज है और जिसमें अगर आप देखोगे हार्डली 10 से 15% के शेयर हमें यहाँ पे लिस्टिंग के दिन बिकते हुए नजर आएंगे, यानी कि अगर 1 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो वहाँ पे 10 से 15% के प्रीमियम पे ये आईपीओ में खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, बाकी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। अगर अलॉटमेंट आती है तो लिस्टिंग को सेल कर देना चाहिए, अगर अलॉटमेंट नहीं आती तो मेरे ख्याल से टोटली अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि शोधानी अकेडमी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।